हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पुनीत एंड यू वाचिंग पिया ब्लॉग। सो आज डे 4 स्टार्ट हो गया भाई हमारा, और होटल में रुके हुए थे। कल बहुत बुरी हालत हुई है, बारिश बहुत थी सारा दिन, और 2-4 नाले पार करे जो, प्लस स्लज में से निकले हैं, सुंदर भाई गिर गए और बहुत कांड हुए हैं। कल आपने देख ही लिया जैसे। तो आज मॉर्निंग हुई है और व्यू देखो मॉर्निंग में कैसा है मेरी विंडो से आज। तो ऐसा सा व्यू है आज भाई विंडो से, बहुत ही अच्छा। तो व्यू देख के मन खुश हो गया, लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। काम क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो अभी सारा सामान मैंने फैलाया हुआ है, क्योंकि भाई कल जो बारिश हुई है ना, तो काफ़ी पानी अंदर तक आ गया था बैग्स के नीचे। अंदर नहीं गया क्योंकि ये रेन लाइनर है बैग्स के, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं पानी से। लेकिन बैग्स गंदे हो गए थे तो मैंने सारा कुछ निकाल के रख दिया। अब सब कुछ वापस से पैक करेंगे, और लैपटॉप वगैरह रात को एडिटिंग कर रहा था बैठ के, तो बाहर ही है अभी। तो सारा सामान एक बार पैक करते हैं और फिर चलते हैं बाइक पे और मिलते हैं आपको सीधा। सो भाई होटल से मैं निकल चुका हूँ और काजा जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि उस रास्ते पे ना लैंडस्लाइड हो रखी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाको के हेलीपैड पे। तो यहाँ पे हेलीपैड पे जाते हैं और कुछ फ़ोटोशूट करवाते हैं अपने, और फिर चलते हैं काजा की तरफ। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे, और ये देख लो सारे पहले आके खड़े हैं। सो ये हेलीपैड है भाई, जहाँ पर सारे करवाते हैं फ़ोटोशूट अपना, और हम भी यहीं पर आ गए हैं फ़ोटोशूट करवाने। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ करवाता हूँ अपनी, और फिर उसके बाद चलते काजा के लिए। सो हेलीपैड से भाई बहुत ज़्यादा मस्ती करके ना अब हम लोग निकल चुके हैं वापस, और जा रहे हैं होटल की तरफ। सो फाइनल पेमेंट वगैरह होटल में करके फिर निकलेंगे काजा के लिए। और हल्की हल्की बारिश वाला मौसम हो गया ना, और हल्का हल्का हो गया बारिश वाला मौसम। तो देखते हैं, रेन कवर्स वगैरह निकालते हैं, पहनते हैं, और फिर चलते हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सो रेन कवर पहन लूँ मैं, फिर आते हैं वापस बाइक पे। तो टाबू से भाई हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं काजा के लिए। और लाइनअप आगे कहीं पे है, तो मैं लीड के पास जा रहा हूँ। कहाँ पे लीड खड़ी है तो वहाँ पे लाइनअप लगाते हैं और देखते हैं कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। जो आ गया सो आ गया, जो भाई रह गया तो उसकी मर्जी, क्योंकि बारिश भी होने वाली है और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर बारिश स्टार्ट होगी तो, क्योंकि कल भी सारा सामान मेरा गीला हो गया था। क्या कह रहा है अब, क्या कह रहा है? देख ही नहीं रहा, ये कह रहा अभी मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो करके तब देखूंगा, अगर हो गया तो ठीक है वरना पता नहीं। मैंने कहा चेक तो टाइम मत वेस्ट करना, पिकअप पे लोड करवा के ले आ। पिकअप वाला भी तो कह रहा है अभी तो सब बंद है, अभी कहाँ ले जाऊँगा। तो हम जा ही रहे हैं। तो अभी सब बंद है, तो ये 3-4 घंटे में खुलेगा।
राहुल का कहना ये है कि पिकअप वाले ने मना कर दिया अभी जाने से, क्योंकि सब कुछ बंद है और 3-4 घंटे में खुलेगा अभी। सो यहाँ पे एक मडी पैच आया था भाई, और फिर से स्लिप होने वाली थी बाइक। और आगे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, हमारी बाइक शायद खड़ी है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखी है और क्लियर नहीं हुई है वो रास्ता अभी भी। तो देखते हैं थोड़ा और नज़दीक जाके कि क्या सिचुएशन है। ये देख लो, बीच में पत्थर पड़े हुए हैं सारे, और यही जो है चैलेंजिंग पार्ट है। यहाँ पे बहुत दिक्कत है इस चीज़ की, लैंडस्लाइड्स वगैरह की। अब देखते हैं क्या सीन है। सो अब जगतवीर जी जा रहे हैं। और अब ट्राई करता हूँ मैं हो गया भाई क्लियर और निकल गए आगे। छोटी सी लैंडस्लाइड तो क्लियर होगी। अब आगे का देखते हैं, आगे एक और लैंडस्लाइड है तो वो भी देखते हैं कैसे निकलते हैं वहाँ से। यही चीज़ें है एक्सपीरियंस करने वाली यहाँ पे, बस एक्सपीरियंस होना अच्छा चाहिए। और अगली लैंडस्लाइड के पास फिर से जाम लगा हुआ है, और अब देखते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं प्लानिंग। जरा जरा से चल के सांस चढ़ रही है। अभी मैं जा रहा हूँ आगे देखने कि क्या हाल है यहाँ पे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यार, निकल जानी चाहिए थी बाइक मेरी, लेकिन आगे का थोड़ा ज़्यादा टफ है। देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, तो कीचड़ हो रखा है सारा, इस वजह से डिफ़िकल्टी हो रही है निकलने में। भाई कुछ राइडर्स को निकाला है और अब बारी है मेरी। और अब देखते हैं कैसा रहता है।
ओ निकल गई सो भाई निकल गई फर्स्ट अटैम्प्ट में और बहुत अच्छा लगा। सो अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा आगे जाके लगाता हूँ इसको जहाँ पे इजी रहे, स्टैंड करना है साइड पे। हाँ, दिस इज़ द गुड पॉइंट आई थिंक। सो यहाँ से सारी बाइक्स और कार्स निकलवा ली है हमने अपनी और अब जा रहे हैं आगे। तो लैंडस्लाइड दोनों कवर कर ली भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत एक्सपीरियंस मिला, यहाँ पे भी सीखने को मिला कि कैसे एक दूसरे की हेल्प करके आगे निकल सकते हैं हम लोग और अपनी बाइक कैसे निकालनी है ये भी। तो बहुत अच्छा रहा। अब चल रहे हैं काजा की ओर और व्यू देख लो औसम, एकदम बढ़िया। कल हुआ भाई यहाँ पे स्नोफॉल, पीछे बड़े वाला एक माउंटेन है वहाँ पे, वो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो वो अगर पीछे मेरे माउंटेन दिख रहे हैं ना, वहाँ पे सेंटर में बिल्कुल दोनों माउंटेन्स के, तो वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है और इस वजह से हो गई यहाँ पे थोड़ी सी ठंड। रेन लाइनर्स पहन रखे हैं, बारिश हो नहीं रही ऑल दो। सो आगे चल रहे हैं भाई पत्थरों के बीचों बीच होते हुए। अब पता नहीं आगे भी कोई लैंडस्लाइड है कि नहीं, जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ये एक्सपीरियंस लेने आए थे हम अपनी मर्ज़ी से, तो पीछे नहीं हो सकते इससे। और अभी जो टफेस्ट पार्ट है ना राइड का, वो भी स्टार्ट होना है 2 दिन बाद, जब काजा से जाएंगे मनाली की ओर चंद्रताल होते हुए। तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है और कैसा रहता है वो वाला रूट हमारा। ये देखो पत्थर गिरे हुए हैं अभी भी यहाँ पे, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो बड़े वाला भी गिरा है भाई, अगर ये किसी बंदे के ऊपर गिरता ना साथ ही ले जाता उसको। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ देख के चलना पड़ रहा है इस टाइम, कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए और नीचे रोड पे तो ध्यान देना ही पड़ता है। तो डबल फोकस करना पड़ रहा है, प्लस आगे पीछे भी है कि पीछे से कोई ना आ जाए तेज़ी से, या आगे ब्लाइंड स्पॉट्स आ रहे हैं बिल्कुल, जैसे सामने वाला कट है बिल्कुल ब्लाइंड कट है ये। जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा इस कट पे तो मेरे को सड़क नहीं दिखेगी जो अभी दिख रही थी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बसेस वगैरह भी चल रही हैं, ट्रक्स भी हैं, टेम्पो ट्रैवलर वगैरह सब कुछ है, कमर्शियल और प्राइवेट कार्स वगैरह सारा कुछ चल रहा है इस रोड पे। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी तो आगे हमारे ग्रुप दिख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से ज़्यादातर लोग पार नहीं कर पा रहे और पीछे रुके हुए हैं, और जिन्होंने कर लिया वो निकल गए आगे। सो भाई 3 दिन बाद हम आए हैं इस नदी के लेवल पे, स्पीति वैली में, टाबो टू काजा वाले रोड पे। और बहुत ही कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं यहाँ पे, ओवर ज़्यादा, मतलब दिख रहा है यहाँ से कि मैंने हाथ भी लगाया ना तो यहाँ से टूट के गिर जाएगा तो कुछ पोर्शन, तो ऐसा है ये। वो देखो ऊपर भी क्रैक्स आ रखे हैं, ज़रा सी वाइब्रेशन होगी कुछ होगा तो यहाँ पे बिल्कुल ही लैंडस्लाइड से सारे रास्ते हो जाएंगे बंद। तो वो सब हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं फटाफट पहुँचना अपनी डेस्टिनेशन पे, और वो भी सेफ़ एंड साउंड। सो शिंचलिंग है यहाँ से 10 किलोमीटर्स और हमने जाना है काजा, तो काजा का थोड़ा ज़्यादा है, अभी ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स होगा काजा अभी भी यहाँ से, जहाँ तक आइडिया मेरा। और भाई व्यू मतलब मन ही नहीं भरता है यहाँ पे तारीफ़ कर करके और देख देख के व्यू को। बस डर ये है कि इस व्यू में सिमट के ना रह जाए, क्योंकि बहुत रिस्की रोड्स हैं। ये देखो जगह जगह पे ना लैंडस्लाइड की वजह से, और ये बरसाती नाले होते हैं ना जो, ये अभी भी पानी आ रहा है, तो इनकी वजह से सड़क धंसने का डर रहता है हर टाइम। और लैंडस्लाइड की तो क्या ही बात है, देख लो पत्थर बस रुका हुआ अपनी मर्जी से शिकार की तलाश में, जैसे शिकार आएगा इसका और आ जाएगा उसके ऊपर ये। सो ऑफ रोडिंग पैच आ गए एक और डिफ़िकल्टी हो रही है यहाँ से निकलने में हमें। और आगे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है एक और लैंडस्लाइड है आगे, जिसकी वजह से गाड़ी और बाइक्स दोनों रुकी हुई हैं। सो ये देखो, दिस इज़ द डिफ़िकल्टी है जो कि हिमालयन को अच्छी लगती है लेकिन दूसरी बाइक्स पे नहीं,
हिमालयन पे इजीली क्रॉस हो जाती है ये चीज़। और आगे क्या है? आगे लैंडस्लाइड है। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पे अब। ओके तो भाई यहाँ पे ना दलदल है सारा और टायर धस रहा है उसमें। तो अब देखते हैं क्या होता है और कैसे जाना है आगे, तो ये सब देखना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन है जो यही लैंडस्लाइडेड है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे फंस गए भाई लैंडस्लाइड में, और ये लगे हुए रेड वाले भगवान से भी काम करवा रहे हैं। अब इसको निकालना निकाले भगवान जी काम करेंगे तो ये दिल्ली का लड़का देखा हुआ लग रहा है भाई। तो सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है रास्ते में से मलबा हटाने के लिए भाई। और अब पीछे वहाँ पे खड़ी हैं बाइक्स हमारी और ट्रैफिक लग गया वहाँ पे भी। अब ईशान भाई लेके आएंगे अपनी वाली थार। विष्णु भाई पिकअप आ रहा है। सो भाई हम भी निकल रहे हैं अब यहाँ से, जहाँ से निकला है थार। आ जाओ देख लो मेरी बात, अंकित और हर्ष को पार होना दो। अंकित और हर्ष को पार होने देते यार। उतर के बाइक से आ जाएंगे हेल्प करने। ठीक है, वो जो पार होता है उतर के बाइक से हेल्प करने आता है। नहीं, उधर भगवान भाई भी है, गगन भी है, सारे खड़े हुए हैं भाई। बाइकें खड़ी है ना, जगह नहीं है वहाँ पे, बाइकें पार भी जा रही है, रास्ता बंद हो जा रहा है। नहीं, वो वैसे ही खड़े हैं बिना बाइक्स के। बाइक उनकी पार हो गई है, बाइक्स यहाँ पे उनके पीछे। सो अब भाई इस कीचड़ में से निकलने जा रहा हूँ मैं। और देखते हैं कैसा रहता है ये। सो हाँ, सीट पे मत बैठो।
नहीं नहीं बैठने टायर के सपोर्ट में खड़े रहो क्योंकि बाइक को फ्री छोड़ो। सो भाई साहब यहाँ पे गए फंस। I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I'm lost to myself. What happened to me? सो 2 से 3 घंटे लग गए हमें अपनी 18 बाइक्स निकालने में, और निकाली हैं 4 थार, एक्सयूवी और ब्रीजा पीछे ही हैं अभी, क्योंकि सुनने में आया कि क्रेन आ रही है यहाँ पे और जेसीबी आ रही है, तो वो टोचन करके निकाल देंगे उनको, या फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा तब निकल जाएंगे वो। लेकिन बाइक्स निकल चुकी थी और मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी हमारे सामने भी पत्थर गिर रहे थे ऊपर से, तो डिसीजन ये लिया कि बाइकर्स को निकाल देते हैं पहले आगे, एटलीस्ट सेफली पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे भी आई थिंक था एक लैंडस्लाइड हुई थी, तो जेसीबी वहीं से आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे उसने क्लियर कर दिया होगा जेसीबी ने सारा रास्ता, तो होपफुली कोई दिक्कत ना आए अब हमें। तो बाकी देखते हैं अब क्या होता है, बट बहुत मेहनत लगी, बहुत काम हुआ और टीम वर्क था इसलिए हो गया। अकेले होते तो भाई कुछ नहीं होता, बस वहीं बैठे रहते, खड़े रहते, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते। तो ये टीम थी साथ, तो टीम ने ना किसी को पीछे छोड़ा और ना किसी को अकेला छोड़ा, तो लेके निकल आए हैं। और रही बात राहुल भाई की, जिनकी कल बाइक ख़राब हो गई थी, तो सुंदर भाई ने उनको पिकअप करवा दिया, बाइक उनकी पिकअप में लोड करवा दिया, और अब वो आएंगे अपना पिकअप के साथ ही आएंगे वो भी। तो पिकअप आ जाएगा जब यहाँ से रास्ता क्लियर होगा, पिकअप उनको काजा छोड़ देगा, और ये बातें करते करते होगी बारिश स्टार्ट, बस सेफली निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अब मैं अकेला हो गया हूँ और मुझे थार को क्रॉस करके जाना पड़ेगा आगे, नहीं तो मेरे आसपास कोई बाइकर नहीं है इससे, क्योंकि जैसे जैसे गियर अप हो रहे हैं वैसे वैसे निकल रहे हैं। और हालत कैसी है मेरी भाई, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो है देख लो, पैरों में पानी है, पूरा कीचड़ भरा हुआ है अंदर शूज़ के अंदर, और बहुत बुरी हालत है इस टाइम पैरों की। बस ये है कि काजा पहुंच के देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आज और कल काजा में रहना, तो जाके सारा सामान देखते हैं, वॉश वगैरह करते हैं, बैग्स वगैरह अपने बाइक की मेंटेनेंस कराते हैं, और फिर निकलेंगे कहीं घूमने। आज का तो सारा दिन लैंडस्लाइड में ही वेस्ट हो गया हमारा, और यहाँ पे बज गई हमारी बैंड आज अच्छे से। और आगे एक और लैंडस्लाइड मिल गई है, जहाँ पे फिर से खड़ी हुई है पूरी टीम, अटकी हुई है दोबारा से, और अब हिम्मत नहीं है कि खुद कुछ करे, तो जेसीबी लगी है तो उसकी वेट करेंगे और फिर निकलेंगे जब रास्ता हो जाएगा क्लियर। तब तक खड़े होते हैं यहाँ पे, फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, पत्थरों से बचाते हैं अपने आप को। सो यहाँ पे भाई जो लैंडस्लाइड है वो जेसीबी क्लीन कर रही है, और ऑलमोस्ट होने वाला काम, और 5 से 10 मिनट होंगे, लेकिन बारिश हो गई शुरू, तो खतरा बढ़ गया यहाँ से लैंडस्लाइड का, ऊपर से पत्थर वगैरह आ सकते हैं नीचे, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अब, ये पत्थर ना आ जाए कोई नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये रिस्की है एरिया, तो जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है।
ये सारे पत्थर जो नीचे ब्राउन दिख रहे हैं ऊपर से आए हैं। सो फाइनली ट्रैफिक यहाँ पे खुल चुका है और एक बार वहाँ से आ जाए सारे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि थोड़ा कर्व नैरो है, तो इसलिए वेट कर रहे हैं कि एक बार वहाँ से क्लियर हो जाए, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। बाकी बाइक्स वगैरह स्टार्ट कर रखी है, गेट अप है सारे जाने के लिए। सो ट्रैफिक निकल गया था भाई सामने वाला और हम भी निकल गए वहाँ से। और लैंडस्लाइड काफ़ी ज़बरदस्त थी यहाँ पे, और जो पिछली लैंडस्लाइड थी अब वो जेसीबी वहाँ पे गई है उसको क्लियर करने। तो बताना भैया का ऐसे है कि वो मतलब कि ऊपर से आ रहे हैं क्लियर करते हुए, काजा से भी पीछे से यानी चंद्रताल साइड से आ रहे हैं वो लैंडस्लाइड क्लियर करते हुए कल रात से। और ये वाली भी आज हुई है, तो अब ये करिए उन्होंने। अब इससे आगे जहाँ से हम आए वो करेंगे, और उसके बाद 2 और है जो टाबों में मिली थी हमें, तो वो करेंगे क्लियर, और ऐसे करते हुए नीचे तक जाएंगे। और इसी के साथ हम निकल चुके हैं काजा की। काजा का डिस्टेंस यहाँ से अभी 25-30 किलोमीटर होगा, और एक एस्टिमेटेड आइडिया है मेरा क्योंकि 65 किलोमीटर बताया गया था होटल से, तो काफ़ी चला लिया हमने तब से, तो एक एस्टिमेटेड आइडिया लगाया मैंने। और अब देखते हैं कि कितना है और कितना टाइम लगता है, एंड होपफुली कि कोई दिक्कत ना आए रास्ते में। वैसे तो जेसीबी वाले भैया से पूछा हमने, तो उन्होंने बोला कि भाई सारा क्लियर करके आए हैं रास्ते में। जैसे ये भी आपने देखा, अभी ये भी लैंडस्लाइड थी तो क्लियर करते हुए गए हैं। तो होपफुली कुछ नहीं मिलेगा, बाकी कह कुछ नहीं सकते हैं आप, अभी क्लियर करा और फिर से हो जाए। एनीथिंग कैन बी हैपन हियर, सो बी केयरफुल। अकेले मत आओ, कम विद अ ग्रुप, एटलीस्ट 3-4 जने हो तभी आओ स्पीति साइड। और भाई इस मौसम में अगर स्पीति बिल्कुल मत करो, मानसून में आना हो तो या तो आओ सितंबर में या सितंबर के बाद, या फिर आओ जुलाई से पहले, क्योंकि उस टाइम पे आपको स्पीति मिलेगी बिल्कुल सूखी खाली, और लैंडस्लाइड भी नहीं होते इतने ज़्यादा, और ना मिलते हैं नाले। बाकी क्लाउड बर्स्ट वगैरह हो जाए तो अलग बात है, वैसे कुछ नहीं होता। हम इसलिए आ गए इस मौसम में क्योंकि हमारे साथ ग्रुप था पूरा, जैसे कि आपको पता है 18 बाइक्स है, 4 थार लाए हैं हम और 2 लाए हैं, एक XUV 700 और एक है ब्रीजा, तो ऑलमोस्ट 30-35 बंदे हैं हमने। तो चाहे वो कार ओनर हो या फिर बाइक ओनर हो, सब बाहर आए हैं, एक दूसरे की हेल्प करी है हमने, बाइक्स निकलवाई हैं और अब जा रहे हैं काजा की ओर। और ये देख लो हाल यहाँ पे, ये सारा क्लियर करके गए हैं अभी जेसीबी से, लेकिन जो कीचड़ है वो नहीं होता क्लियर। और इस टाइम हम रिवर के बिल्कुल लेवल पे आ गए हैं, यहाँ से चल के रिवर के अंदर जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं है। और ये आगे कौन गिर गया भाई, बाइक आगे लगाओ आगे। एक मिनट रुकना, मूव मत करना, 1 मिनट। बाइक आगे लगा के आ रहा, 1 मिनट। सो पीछे एक अलग ग्रुप हमें मिला था, तो उनका एक राइडर गिर गया मड में, स्लिप होकर बाइक उसकी स्लिप होगी। तो अब दूसरा बंदा गया उसकी हेल्प करने के लिए, पीछे से भी आ गए, तो इसलिए हम रुके नहीं क्योंकि हम भी बहुत लेट है और कॉनवे से अलग नहीं होना था, लेकिन हो गए हैं। कॉनवे काफ़ी आगे निकल गया थोड़ा, और कुछ हम अलग है। तो अभी शिंगलिंग विलेज पहुँचे हम, और ये एंट्रेंस है यहाँ की। और यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो सोलर मिलेगी आपको। और ये अभी मैं जाता नीचे सीधा, यहाँ पर फर्स्ट गियर में ही चलाते हैं भाई। और बाइक खींच के ना आज, और अपनी बाइक चलाते चलाते मेरे हाथ में पेन हो गई है, मेरी रिस्ट है जो वो ट्विस्ट नहीं हो रही प्रॉपर। तो अब मुझे लग रहा है कि आज
इस पे बैंडेज करके रहना पड़ेगा, क्योंकि रिस्ट से जो वो ट्विस्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो ये भी सारा क्लियर करा हुआ लग रहा है जैसे, और जो बीच में खाली जगह वहाँ पे चला रहे हैं हम, जैसे ट्रक वगैरह है, जेसीबी निकली है यहाँ से, तो उसके जो ट्रेडमार्क्स हैं उस पर चला रहे हैं ताकि स्लिपरी कम हो। और अब जल्दी से काजा पहुँच जाए, पहुँच के भाई अनपैकिंग करूँ। और मेरी रिस्ट में जो पेन हो रही है ना, तो उसके लिए एक पेन किलर लेनी पड़ेगी और बैंडेज लगानी पड़ेगी इस पर मूव वगैरह स्प्रे करके। तो सारा सामान है मेरे पास, क्योंकि राइड पे जब जाते हैं ना तो टूल्स और फर्स्ट एड किट सबसे पहले कैरी करते हैं हम। बाकी कपड़े वपड़े चाहे भाई ना भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन नहीं नहाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सो वो सारा सामान साथ लेके चलता हूँ मैं, एक्स्ट्रा ही लेके चलता हूँ, किसी और को भी जरूरत पड़ जाए तो अब वो करेंगे। और फिर देखते हैं, अगर आराम पड़ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कल फिर लगानी पड़ेगी। तो काजा अभी यहाँ से 24 किलोमीटर है, चलते हैं सीधा होटल में अपने। सो काजा वाले रास्ते में एक और लैंडस्लाइड हुई है अभी ताज़ा, और ये पत्थर हटा रहे हैं ये वाले बड़े बड़े। थैंक यू भाई। सो ये बड़े वाले पत्थर उठा रहे हैं भाई, और थैंक्स टू देम, नहीं तो फिर यहाँ पे हम अटक जाते दोबारा से। और यही खासियत है यहाँ पे कि कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है, और कई तो लोगों के ऊपर पत्थर आ जाते सीधा, एंड दे डाई ऑन द स्पॉट। सो इसलिए ज़रूरी है आप ग्रुप के साथ आओ, एटलीस्ट इफ समथिंग गोज रॉन्ग आपकी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई होगा। और आओ उसी बंदों के साथ जो भाई आपको सपोर्ट कर सके, ना कि उनके साथ के 2-4 बातें बहस हुई और चल दिए अपना अपना। तो ऐसे बंदों के साथ ना अवॉइड करो। और ये देख लो कहाँ से पानी आ रहा है पहाड़ों में से। सो ये ब्यूटीफुल सा वे है भाई काजा की तरफ जाते हुए, बहुत ही ज़बरदस्त। और रिस्क थोड़ा सा कम हो गया। अब प्लानिंग ये हुई है कि काजा में पहुंच के लगेज हटाएंगे, और लगेज हटा के सारा फिर जाएंगे मैकेनिक के पास, आरी के शोरूम में, आरी के सर्विस स्टेशन में। और वहाँ पे आरी के सर्विस स्टेशन में करेगा मैकेनिक सर्विसेज की, जो भी स्लज वगैरह की वजह से डैमेज हुआ बाइक्स पे और लोड पड़ा है, जो इतना हमने क्लच का यूज़ करा, तो वो सब कुछ चेक करवाएंगे, ताकि आगे जो इससे भी बुरी कंडीशन होने वाली है ना, तो वहाँ पे वो दिक्कत ना आए और सब कुछ सही रहे। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा निकल गए जल्दी से, ताकि बंद होने से पहले पहले पहुँच जाएँ। आई थिंक शान भाई ने बात कर ली होगी वहाँ पे, और अगर नहीं भी करी तो भी भाई जाके देखते हैं क्या सीन है अब। और शूज़ में पानी भरा पड़ा अच्छे से, पैर वैर सब गंदे हैं, तो जाके पहले एक शावर लेंगे क्विक, और फिर करेंगे जो भी करने वाले काम है, खाएंगे पिएंगे। और कोशिश करूँगा आज व्लॉग एडिट हो जाए मेरा, और बाकी का डेटा भी कॉपी हो जाए। और फिर कल चलेंगे सुबह सुबह घूमने, पिन वाली वगैरह करना है, तो वापस इसी रोड पे आएंगे थोड़ा सा।